जैसे मेरा थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मसाज सेंटर, बॉडी थेरेपी सेंटर या फिर कहे स्पा सेंटर के बारे में। तो क्या होता है स्पा सेंटर और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या रूल बना रखे हैं और कैसे ये सब स्पा सेंटर, मैक्सिमम स्पा सेंटर इन रूल्स की धज्जियां उड़ाकर इन्हें कैसे मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बोला, सभी नहीं, पर 60-70% स्पा सेंटर्स को मिसयूज ही किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी करप्शन की हद तो तब हो जाती है कि जब सोशल लोग, सामाजिक लोग इन स्पा सेंटर पर उंगली उठाते हैं तो स्पा सेंटर्स ओनर बोलते हैं कि इसके लिए तो हम अपनी लोकल पुलिस को पैसा भिजवाते हैं और अगर हमने टाइम पर पैसा नहीं पहुंचवाया तो यहाँ पर रेड होती है। मतलब इन सेंटर की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहे हैं, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, इसलिए वहां पर रेड नहीं होती। रेड होती है कि समय पर पैसा नहीं पहुंचवाया। देखो, जिनको नहीं पता कि स्पा सेंटर्स होते क्या है उनको मैं बताता चलूं कि स्पा इज ए वे टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड फॉर ए वाइल टू प्रोवाइड टू रिलैक्सेशन एंड पीस योर माइंड। मतलब स्पा आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स देने के लिए, पीस देने के लिए सेंटर्स है। और अब सभी छोटी बड़ी सिटीज में स्पा सेंटर्स काफी तादाद में ओपन हो चुके हैं। इन सेंटर्स में एक्यूप्रेशर के थ्रू, ऑयल थेरेपी के थ्रू और फिजियोथेरेपी के थ्रू और बहुत सारे अलग अलग तरीके से माइंड को रिफ्रेश किया जाता है, बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में स्पा सेंटर्स की बहुत ज्यादा पोल खोलने वाला हूं। इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तैयार कर रखी हैं इसके लिए और इन गाइडलाइंस को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। अब इन सेंटर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ रूल बनाए थे, जैसे कि स्पा के अंदर कभी भी यौन गतिविधियां, सेक्स सर्विसेज कभी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगी। सेकंड, लेडीज को लेडीज और जेंट्स को जेंट्स ही मसाज दे सकता है, मतलब क्रॉस जेंडर नहीं हो सकता। थर्ड है कि लेडीज और जेंट्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग एंट्री गेट होंगे। फोर्थ है कि सेल्फ क्लोजिंग डोर नहीं होंगे किसी भी स्पा सेंटर में और मसाज के टाइम पे भी, ड्यूरिंग द मसाज आपको हाफ ओपन डोर रखना ही रखना होगा। फिफ्थ होगा कि ओनर के पास हमेशा लाइसेंस होना चाहिए और जितने भी वहां एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, उनके पास फिजियो की या कोई भी ऐसी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जो फिजियो से रिलेटेड हो, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड हो। ऐसा कोई डिप्लोमा हर एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट्स ने ऐसी और बहुत सारी गाइडलाइंस तैयार करके इन स्पा सेंटर्स को दे रखी है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब इन रूल्स में से कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता। जब इन सेंटर्स की आड़ में खुलेआम सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है। मैक्सिमम स्पा सेंटर्स में आपको जेंट्स इंप्लॉय मिलेगा ही नहीं, आपको लेडीज इंप्लॉय मिलेगी और वहां पर जाने वाले कस्टमर लेडीज तो ना के बराबर होगी। वहां पर जेंट्स कस्टमर बन के जाते हैं और लेडीज अंदर इंप्लॉय होती है। मतलब अगर जेंट्स को मसाज लेनी है तो वो उसे लेडीज से लेनी पड़ेगी और फिर वहां बंद कमरे में बार्गेनिंग होगी पैसों के लिए और फिर कोई भी एक सुटेबल रेट फिक्स करके वहां सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप सोचिए, हम किस समाज में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, और इन सब चीजों से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, हमारे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, हमारे पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर वहां पर कोई स्पा सेंटर है तो उस सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। देखो, मैं यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, हर जगह स्पा सेंटर करप्ट नहीं होता और ना ही हर जगह प्रशासन करप्ट होता है। तभी हमने अभी कुछ रिसेंटली टाइम में देखा कि बहुत सारे स्पा सेंटर पे बैन लगा दिया गया और दिल्ली में एक स्पा सेंटर्स पर बैन लगाने के बाद एक लेडीज का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि मैं गरीब हूँ, सिंगल मदर हूँ और मुझे गरीबी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है। और जब मर्द भी हमारे पास आते हैं, जेंट्स हमारे पास आते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, तो इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर रेप इंसिडेंट भी कम हो जाते हैं। तो ये तर्क दिया था, इस तरीके का तर्क उस लेडीज ने दिया था। तो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से होना चाहिए और अगर हम किसी और काम की आड़ में कुछ और काम करेंगे तो वो गलत होगा भाई। और अगर इन सब की वजह से रेप इंसिडेंट कम होते हैं तो क्यों बार बार हम मसाज सेंटर के अंदर ही रेप जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। अभी गुरुग्राम में उस लेडीज का वाक्य सबके सामने है, जब 5 बंदों ने मिलकर एक
लड़की के साथ गैंगरेप किया, मसाज सेंटर के अंदर ये सब कुछ हुआ था। उसका इंटरव्यू सभी ने देखा था, आप अभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। भला इससे ज्यादा और शर्मसार करने वाली घटनाएं क्या हो सकती हैं। और अब जब गवर्नमेंट्स ने सेक्स सर्विसेज सेंटर्स ओपन करने की अथॉरिटी दे रखी है, किसी भी पब्लिक प्लेस से दूर, जहां पॉपुलेशन से दूर, हम लाइसेंस लेके ये सब कुछ ओपन कर सकते हैं, तो फिर क्यों हम गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस नहीं बनवा लेते? भाई वो लाइसेंस बनवाओ, करो वहां पर जो करना है आपको, क्यों किसी दूसरे काम को बदनाम कर रहे हो? दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। फिर आपके ओपिनियन को मैं इन सबके सामने रखूंगा ताकि ये सब कुछ बंद हो सके और सोसाइटी की हेल्प हम कर सके। आपके ओपिनियन के थ्रू मैं एक और वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा। जय हिंद।